Hello everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. My name is Anjali. 71st BPSC जो लोग भी दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. जो लोग भी अपेयर होने वाले हैं 13 सितंबर को जो प्रीलिम्स की आपकी एग्ज़ाम होगी. एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 72nd BPSC टारगेट कर रहे हैं. वो अभी ग्रेजुएशन में है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें 71st BPSC की उन्होंने फॉर्म नहीं भरी या कहीं ना कहीं वो तैयारी उनकी अच्छी नहीं है. सो दे आर एमिंग फॉर द 72nd BPSC. तो जो बिगनर्स हैं, जो लोग पहले से भी जो UPPSC की तैयारी किए हुए हैं, आई वॉन्ट टू से कि दिस वीडियो विल टेल यू द होल क्रक्स कि BPSC एग्ज़ामिनेशन होता क्या है. एंड जो फेजेज़ हैं उसको हम लोग पूरे तरीके से तोड़ के देखेंगे. कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, कैसे करना है, मेंस कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स कैसे करनी है, अप्रोचेज़ में क्या डिफरेंस है, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस क्या है, एक एक चीज़ BPSC की हम इसमें आज देखेंगे. तो दिस वीडियो विल बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू फॉर द BPSC. जो लोग भी BPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की एस्पिरेशन लेके आते हैं प्रिपरेशन की जर्नी में, तो आ तो जाते हैं बट उन्हें BPSC का सिलेबस का पैटर्न ही नहीं पता होता, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, कितने स्टेजेस आपको क्रॉस करने होंगे, कुछ भी आइडिया नहीं होता. तो उन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे, सो दैट आप जब कल से इस वीडियो के जस्ट बाद या 10 दिन बाद भी जब स्टार्ट करो, यू हैव द प्रॉपर नॉलेज, पूरी एंड टू एंड आपके अच्छी नॉलेज हो कि मुझे अपना जो प्रिपरेशन है उसको फ्रेम कैसे करना है. बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक योर 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम और कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम कि 2 दिन पहले पढ़ के दे दिया. चलो 10th और 12th में तो बच्चे सिंसियर भी होते हैं, बस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो लोग भी कॉलेज गोइंग हैं या कॉलेज से ग्रेजुएट हैं उनको पता ही 1-2 दिन पहले सब पढ़ के बैठते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे आपको फुल फ्लेज्ड अराउंड एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीना तो चाहिए फॉर द BPSC एग्ज़ामिनेशन टू क्रैक. UPSC की तरह पूरा 1 साल तो नहीं चाहिए, लेकिन 6-7 महीना तो चाहिए. बट अभी अगर आप टाइमलाइन देखो जो हम आगे बात करेंगे, यू हैव द सफिशिएंट टाइम. अगर ये टाइम यूटिलाइज़ कर दिया, आई कैन अश्योर यू कि आपका 72nd BPSC क्लियर हो जाएगा. इफ़ यू हैव द डिसिप्लिन, इफ़ यू हैव द मैनिफेस्टेशन एंड इफ़ यू हैव द एस्पिरेशन, द रियल एस्पिरेशन, वो झूठा एस्पिरेशन नहीं, ये बस हाँ मुझे निकालना है, किसी को देख लिया तो मुझे निकालना है. अच्छा, देख के मोटिवेट भी हुए तो देन लुक फॉर द पर्पज़ कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ स्टेट PCS ऑफिसर फॉर द बिहार गवर्नमेंट. वो पर्पज़ ढूंढो, नहीं तो आज मोटिवेट हुए कल छूट जाएगा. ठीक है, तो आज हम पूरा BPSC को एंड टू एंड समझेंगे, कैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाती है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे आपको पढ़ना है, एंड जो भी और भी रिलेटेड इससे आपके जो कॉमन डाउट्स हैं. जो एक एस्पिरेंट जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मैं भी ऐसी वीडियोज़ को ढूंढती थी, बट लकली मेरे पास मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया. तो आई होप दिस वीडियो विल एक्ट एज ए नॉर्दर्न स्टार इन योर प्रिपरेशन जर्नी, जहाँ पे आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है टाइमलाइन क्या है. अब आपको क्या करना है, आप अगर बिल्कुल बिगनर हो, गो थ्रू द BPSC एग्ज़ाम कैलेंडर. कहाँ से मिलेगा? BPSC की ऑफिशियल साइट पे जाओ, एग्ज़ाम कैलेंडर को डाउनलोड करो एंड उसमें देखो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था कब हुआ था. 17वीं का, 71st या 17वीं का थोड़ा डिले भी हुआ था, 71st का कब हुआ था. एंड ऐसे भी गूगल कर लो कि BPSC का एग्ज़ाम कब होता है. तो इनसे अभी जो हमारे करंट चेयरपर्सन हैं BPSC में, इनसे पहले जो चेयरपर्सन आए थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने सितंबर का साइकिल रखा था. सितंबर साइकिल मतलब पर ईयर, हर ईयर में सितंबर में BPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा. ठीक है, तो जैसा आप देखोगे 71st BPSC एग्ज़ामिनेशन कब हो रहा है, 13 सितंबर को हो रहा है.
तो 72nd BPSC एग्जामिनेशन भी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द BPSC इट इज़ प्रोबेबल इन सितंबर 2026। तो कितना टाइम है आपके पास बताओ? 1 साल है, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैंने कितना बताया था आपको? 6 से 7 महीने इज़ डूएबल फॉर द BPSC अभी। लेकिन आपके पास कितना है? डबल टाइम है। तो बताओ क्या क्या कर लोगे इसमें? खुद ही सोचो। अगर पूरे अभी से ही लग जाओगे, पूरे डिसिप्लिन के साथ, अपना डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा, अभी से ही लग जाओगे तो 12 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा इज़ इनफ अभी से ही लगोगे तो 1 साल है आपके पास। और इस 1 साल को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। जो ड्रीम लेके आए हो कि मुझे ऑफिसर बनना है, आप डायरेक्ट ग्रुप बी ऑफिसर बन जाओगे स्टेट PCS में, बिहार गवर्नमेंट के। तो वो एस्पिरेशन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमलाइन हमने देख लिया। ये टाइमलाइन याद रखना, क्योंकि इसी को लेके हम आगे के प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइमलाइन। कितना है आपके पास? 1 साल है। बट हम इसको 1 साल लेके नहीं चलेंगे। हमारी जो प्रिपरेशन की जर्नी होनी चाहिए वो हार्डली 8 से 10 महीना होना चाहिए। बाकी के टाइम हम अपडेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। एंड प्लीज़ जो लोग ऐसे ही सो के देख रहे हैं, बाथरूम में बैठ के देख रहे हैं, मस्ती करते हुए देख रहे हैं, अभी मत देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। आराम से जब आप फ्री हो जाइएगा बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से, तब ये वीडियो देखिएगा। पेन पेपर लेके बैठिए और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिए, सो दैट आपको बार बार मुझे रिमाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो नोटबुक खोलना है, जस्ट गो थ्रू दैट फर्स्ट पेज कि मुझे BPSC के प्रिपरेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कैसे इसको प्लान करना है। ठीक है, तो टाइमलाइन हमने डिसाइड कर लिया। 1 साल है हमारे पास, लेकिन हम प्रिपरेशन के लिए 8 से 10 महीने ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सेकेंड, अब आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को। सेकेंड, एग्ज़ाम पैटर्न। सो तो BPSC का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से क्या बनोगे आप? आप बनोगे स्टेट PCS ऑफिसर्स, मतलब बिहार गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। आपका पोस्टिंग डायरेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? ग्रुप B में हो सकता है, ग्रुप C ऑफिसर्स में हो सकता है, लेवल 9 तक आप जा सकते हो ये BPSC एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर। सो द BPSC का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट का एग्ज़ाम होता है वो BPSC CSE एग्ज़ाम ही होता है। ठीक है, UPSC से आप ग्रुप A में जाओगे एंड वहाँ पे लेवल 10 के ऑफिसर डायरेक्ट बनोगे, जो कि IAS स्टेट PCS में या IPS स्टेट गवर्नमेंट में। बट BPSC से आप मैक्सिमम लेवल 9, लेवल 7 पे जाओगे। लेवल 9 इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक द हाईएस्ट पोस्ट एग्जामिनेशन which is conducted in a state in the Bihar, which is conducted by the BPSC, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली आप बिहार में सबसे हाईएस्ट पोस्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हो, सो दिस इज़ नॉट गोना बी ईजी। ये तो थोड़ा होगा, ट्रिकी होगा, एनालिटिकल होगा, जस्ट टू टेस्ट योर पर्सनालिटी, जस्ट टू टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल कम इन स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। बेसिकली BPSC फ़िल्टर आउट करती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट पोस्ट एक स्टेट PCS स्टेट गवर्नमेंट में, सभी चाहेंगे उसमें आना। तो जब प्रीलिम्स चले, पहले स्टेजेस देख लेते फिर बात करते। तो स्टेजेस में पहला स्टेज क्या है? प्रीलिम्स है। सेकंड स्टेज क्या है? मेंस है। और तीसरा स्टेज क्या है? इंटरव्यू है। 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, एक तरीके से मान लो सीढ़ी है, पहला सीढ़ी, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पे क्रॉस कर गए तो फाइनली यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट PDF। अब जब BPSC का फॉर्म गिरता है प्रीलिम्स के लिए, ऑब्वियसली आएगा। प्रीलिम्स मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द इंट्रोडक्टरी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो जब फॉर्म गिरेगा, obviously everyone aspire to have the highest post in the state government, तो फॉर्म का संख्या हो जाएगा 5 से 6 लाख। अब इस 5 से 6 लाख में BPSC को फ़िल्टर का आउट करना है,
फ़िल्टर आउट करके कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है, एस्पिरेंट को सेलेक्ट करना है जो मेंस में बैठेंगे। फिर मेंस क्वालिफाई करके फिर कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है जो इंटरव्यू में बैठेंगे। एंड फाइनली उन लोगों को सेलेक्ट करना है जितनी वैकेंसीज़ है जो फाइनली क्वालिफाई करेंगे। तो ये 5 से 6 लाख बच्चों का जो फॉर्म गिरा, 7-8 भी जाता है, तो मैंने एक एवरेज ले रखा है जो अभी तक पैटर्न रहा है बीपीएससी में, जो प्रीलिम्स में कितने फॉर्म्स गिरते हैं। तो ये जो गिरा है इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए जो सबसे पहला एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्या? ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के जो राइट आंसर है, जो मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर है, ऐसा भी होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो दिस इज़ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे होता है? 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एक ही पेपर होगा, 1 पेपर, 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। करेक्ट करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव करोगे तो -3 मार्क्स होगा, ठीक है, -3 मार्क्स होगा। और फिर जो जितना आपने करेक्ट किया, जितना आपने निगेटिव किया, उसको कैलकुलेट करके आपका मार्क्स निकलेगा। तो ये क्या है? जब आप 12th देते हो, कोई नीट करता है, कोई आईआईटी करता है, जेईई में करता है, तो उनकी रैंकिंग बनती है। वो रैंकिंग कैसे बनती है? मार्क्स के आधार पर बनती है कि आपके मार्क्स कितने आए, उस आधार पे आपकी रैंकिंग बनेगी। मान लो 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके मार्क्स कितने आए, उस आधार पे आपको रैंक मिलेगी। जो हाईएस्ट होगा उसको हाईएस्ट मिलेगी, जो लोएस्ट होगा उसको उस हिसाब से रैंकिंग उसकी नीचे जाएगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रैंकिंग नहीं होती। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज जस्ट टू क्वालिफाई। इसको बस क्वालिफाई करना है सो दैट आई कैन सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बस टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो और जितने बच्चे बैठ रहे हैं प्रीलिम्स में, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगा। इफ़ यू क्वालिफाई दैट कट ऑफ, तो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब यू आर एलिजिबल टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन, टू राइट द मेंस पेपर। तो बस प्रीलिम्स क्या है? क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। चलो, प्रीलिम्स का गेम तो आप समझ गए। प्रीलिम्स मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया, खुश हो जाओ, ठीक है। एस्पिरेशन रखोगे तब तो, मैनिफेस्टेशन रखो कि फाइनल पीडीएफ में मुझे नाम चाहिए, तो ये सपना देखो, सपना देखोगे तभी सच होगा। तो क्वालिफाई कर लिया आपने प्रीलिम्स, आप अब मेंस में बैठ रहे हो। अब मेंस में बैठने से पहले क्या करना है? कितना पेपर होता है मेंस में? 3 पेपर होता है। GS 1 का होगा, GS 2 का होगा, एसए का होगा। 3 पेपर नहीं होता, गलत बता रहे हो, 4 पेपर होते हैं। एक हिंदी क्वालिफाइंग भी होता है, फिर गलत बता दिया, 5 पेपर होते हैं। PYQ भी होता है, सॉरी ऑप्शनल भी होता है, ये MCQ होता है, ठीक है। अब ये जो 3 पेपर है, इसका मार्क्स कैलकुलेट होगा, इससे आपकी रैंकिंग बनेगी। बट ये 2 पेपर जो है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब बोलो कि GS 1 क्या है, GS 2 क्या है, और ऐसे तो चलो समझ में आ ही निबंध है। GS 1 क्या हो गया? जनरल स्टडीज़ पेपर 1। GS 2 क्या हो गया? जनरल स्टडीज़ पेपर 2। हिंदी, ऑब्वियसली अब बिहार गवर्नमेंट में जा रहे हो, जो भी लेटर देखोगे आप सब प्रशासनिक हिंदी में रहता है। बस हमें ये कॉमन हिंदी ही पढ़नी है। प्रशासनिक आप जब बन जाओगे तब जाओगे तो यू विल स्ट्रगल ए लिटिल बिट, जैसे मैंने भी स्ट्रगल किया था प्रशासनिक हिंदी समझने में, कैसे लिखते हैं वो अलग टॉपिक है, कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बट हिंदी क्वालिफाइंग होगा एंड ऑप्शनल का MCQ होगा। पुराने पैटर्न पे नहीं जाते कि पुराना ऑप्शनल कैसा था अभी कैसा हो गया, क्योंकि अब वो रेलेवेंट नहीं है। जो लोग भी नया अब 72nd के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो हिंदी और ऑप्शनल का पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग हो। क्वालिफाइंग मतलब बस एक कट ऑफ पार करना है आपको,
33% मार्क्स 40% मार्क्स आपको इसमें क्वालिफाई करना है, दैट विल बी इनफ। जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लोगे, आपका जो GS1 का पेपर है, GS2 का पेपर है और ऐसे का पेपर है, ये चेकिंग होगा आपका। ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो ये पेपर कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो हिंदी एंड ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल में वही MCQ टाइप है, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 घंटा का भी ये भी पेपर रहता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो इट विल बी वेरी इजी टू क्वालिफाई दी ऑप्शन। तो हम अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा मेन गोल है, क्योंकि इससे मार्क्स जो बनेंगे आपके, उससे आपकी रैंकिंग बनती है और यही आपका डिसाइड करता है विल यू बी एबल टू क्वालिफाई द BPSC एग्जामिनेशन और नॉट, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑप्शनल, निगेटिव नहीं रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। हिंदी आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा, मतलब लिखने वाला ही रहेगा, निबंध रहेगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग ही रहेगा। अब हम आते हैं जो मेंस का जो मेन पार्ट है। क्या है मेंस का मेन पार्ट? 3 पेपर, GS1, GS2, ऐसे तीनों पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मेंस कितने मार्क्स के हो गए? 900 मार्क्स प्लस मैंने थर्ड स्टेज भी आपको बताया था ऊपर, क्या? इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 125 मार्क्स। और मैंने इसका बताया मेंस का, कि इसका जो मार्क्स आता है वो आपके रैंक्स बनने और या क्या आप BPSC क्वालिफाई कर रहे हो, फाइनल लिस्ट आप ऑफिसर बन गए हो, उसमें ये कैलकुलेशन में यूज़ होता है। उसी तरह जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स आए, मान लो मेंस में आपके X हैं, इंटरव्यू में आपके Y आए, X + Y को जोड़ के पहले तो कट ऑफ निकलेगा कि कितने लोग BPSC के फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, सेकंड कि क्या आपकी इस मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग बनेगी, ठीक है। तो X कितना है हमारा? 900 मार्क्स के इंटरवल पे हम लोग ले रहे हैं और Y कितने पे ले रहे हैं? 125 मार्क्स पे। अब दोनों का रेशियो अगर देखोगे तो क्या है, 900 का जो वेटेज है, जो मेंस का जो वेटेज है और जो इंटरव्यू का जो वेटेज है, किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली मेंस का ज़्यादा है। मेंस अच्छा कर लो तो BPSC क्वालिफाई हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इंटरव्यू में भी अच्छा नहीं कर पाओ तो भी मेंस अगर तगड़ा लिख के आए हो, मार्क्स इसमें अच्छा आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका BPSC ओवरऑल क्वालिफाई करेगा। वेटेज देखेंगे ना हम लोग, 900 मार्क्स हैं या 125 मार्क्स हैं, 900 में अच्छा ले आओ, 125 में थोड़ा मान लो 20 मार्क्स कम भी आए, बैलेंस कर देगा ना मेंस, क्वालिफाई तो कर जाओगे, थोड़ा बहुत रैंकिंग ये होगा। लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं हो, आपको एक ख्वाब आ रहा है कि आपको BPSC क्वालिफाई करना है, तो हम वेटेज की ओर ध्यान देंगे। वेटेज कहाँ है मेरा? मेंस। तो ऑब्वियसली हम मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो लोग भी GS सबसे पहले से जुड़े हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वाई आई फोकस ऑन मेंस, मैं मेंस पे क्यों बोलती हूँ आपको फोकस करने की? दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि 900 मार्क्स से 125 मार्क्स से आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है, ठीक है। यही चीज़ तो फैला हुआ नहीं है, सब प्रीलिम्स करते रहते हैं, मेंस गया हवा, मतलब हवा में है, पता ही नहीं है। वो इतना हवा में चल जाता है कि फिर उसका धागा छूट जाता है, निकल जाता है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले तो मेंस तो निकल गया, ठीक है। तो मेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के आपकी रैंकिंग बनेगी। अब हम आते हैं, हमने पैटर्न देख लिया, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या हेडिंग लिखी थी। एग्ज़ाम पैटर्न हमने देख लिया, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, किसका ज़्यादा वेटेज होगा, सब हमने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं सिलेबस कवरेज, क्या सिलेबस आपको कैसे करना है, बुक लिस्ट क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं, सो डैट जब आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। सो BPSC में आपने डिसाइड किया डैट यू वांट टू सिट इन 72nd BPSC एग्जामिनेशन, कर लिया डिसाइड, ठीक है। करने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? YouTube खोला और वीडियो सर्च करने लगे,
चलो ठीक है, नए हो, बच्चे हो, नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, कर लिया। अब यूट्यूब पे वीडियो देख ली, मतलब मेरी ही वीडियो देख लिया आपने, बस यहीं पे छोड़ दिया। मैंने देख लिया यूट्यूब वीडियो, मेरा सब इसमें क्लियर हो गया। अरे भाई, इसको सब्सटेंशिएट तो करोगे ना, कैसे करोगे? बीपीएससी ने जो ऑफिशियल लेटर अपना निकाला हुआ है सिलेबस का, वैसे ही निकाला हुआ है, उसको पढ़ोगे ना कि उसमें क्या है सिलेबस। देख लो मेरी वीडियो, थोड़ा बेसिक पढ़ने करने के लिए इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी आई रिकमेंड गो थ्रू दी ऑफिशियल साइट ऑफ द बीपीएससी एंड फाउंड द सिलेबस देयर। सिलेबस देखो एक बार, ठीक है, कौन सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, नहीं है, गो थ्रू डैट। एटलीस्ट जो टॉपिक के लिस्ट हैं, जो नाम है, वो तो दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर कर लेना। तो हम सबसे पहले तो प्रीलिम्स में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही साथ में सिलेबस खोल के भी देख लीजिए, ताकि टैली भी कर लेंगे आप एंड साथ साथ आपको दिमाग में बैठ भी जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स में देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन से पूछते हैं। हिस्ट्री पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स। एंड कुछ मिसलेनियस भी होगा, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में ही वो आ जाता है। मिसलेनियस को क्या ही बोलेंगे, करंट अफेयर्स क्या है, डायनेमिक है, तो भाई मिसलेनियस भी इसी में इंक्लूड हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बेसिक छूट गई इसमें, बिहार स्पेशल। मैंने बिहार स्पेशल इसलिए अलग से नहीं लिया क्योंकि बिहार स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं है। बिहार के एक्सपेक्ट्स को पढ़ना है हिस्ट्री के नज़र से, बिहार के एक्सपेक्ट्स को पढ़ना है पॉलिटी के नज़र से, बिहार के एक्सपेक्ट्स को पढ़ना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के एक्सपेक्ट्स को पढ़ना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यही है, बिहार के एक्सपेक्ट्स को कवर करना है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसीलिए तो ये सारे सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के, ओके। अब प्रीलिम्स के अगर बुक लिस्ट की बात कर ले हम, कि बुक लिस्ट आपको कौन सी फॉलो करनी है, तो हिस्ट्री में मैं अभी बुक बता देती हूँ। जो लोग तो बिल्कुल भी उनको समझ भी नहीं आएगा कौन सी बुक है, नहीं है, तो इसका इससे रिलेटेड जो भी हम बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। वहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे पास ई बुक्स है वो हमने डाल दी है। वैसे मैं एक बार और बुक लिस्ट अच्छे से वहाँ पे लिख के डाल दूँगी, मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया था वहाँ पे। तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम करोगे। अभी हिस्ट्री में भी आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी 3 पार्ट हैं, मॉडर्न है, एंशियंट है, मिडेबल है। मॉडर्न मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है। तो मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम करोगे, एंशियंट और मिडेबल में आप लूसेंट करोगे। एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, बट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यूपीएससी जब करते हैं तो एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए उसमें, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में पूछता है, बट लूसेंट इज सफिशिएंट फॉर द एंशियंट एंड मिडेबल फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये हो गया। साइंस में आँख बंद करके कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी के तो हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, 7 से 10 क्लास तक की सारी टेस्ट इसमें हम लोग लेते हैं। तो एनसीईआरटी कर लो, इसको सब्सटेंशिएट कर लेना, घटना चक्र के जो PYQ वो तो सब में ही रहेगा, ठीक है। तो साइंस हो गया एनसीईआरटी, और कुछ मत करना इसमें। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो कुछ भी नहीं, लक्ष्मीकांत खोलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। तो इसमें तो मैं एक बार बुक लिस्ट आपको बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को कैसे आपको करना है वो चीज़ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी अगेन एनसीईआरटी, 11th-12th कर लो एनसीईआरटी का। इकोनॉमिक्स नॉट रिक्वायर्ड एनसीईआरटी, नॉट रिक्वायर्ड एनी बुक्स फॉर इट, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स देख सकते हो, या हमारे जो मेंटरशिप है, जो 4 कोर्सेज चलेगी 72nd बीपीएससी के लिए, तो उसमें क्लासेस भी होगी, तो उससे भी कवर हो जाएगा। या वीडियो हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक लिस्ट भी दे देंगे, तो आपको जहाँ से आपको सुविधा लगती है वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। और बहुत ही मेजरली 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपका फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स का कवर होना चाहिए, बाकी करंट अफेयर से हैंडल हो जाता है फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स, कुछ भी नहीं, PYQ लगा लो,
करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ करेंगे? तो करंट अफेयर्स के काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में जो पार्ट आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आता है। मैं बोलूँगी कहीं से भी इसको मत करो, जो गवर्नमेंट की जो PDF है उससे कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कैसे डिकोड करके लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। मैगज़ीन से GS हब की ही मैगज़ीन आती है, इसी बार से GS हब ने इसको लॉन्च किया है, तो आप उसको भी ईयरली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हो फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। हम मैगज़ीन भी 2-3 महीना पहले आपको दे रहे हैं, 2 महीना पहले दे रहे हैं, और इसमें बिहार करंट अफेयर्स भी हम ऐड कर दे रहे हैं ताकि आपको वेट ना करना पड़े 10 दिन पहले। मार्केट में जो फ्लड होती है बिहार करंट अफेयर्स की, और 1-2 महीने पहले कुछ रहता ही नहीं है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मंथली बेसिस पे फॉलो करनी है देन यू कैन फॉलो एनी मंथली मैगजीन, विजन कर लो, इनसाइड कर लो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है। एंड फैक्चुअल के लिए ऑब्वियसली आप स्पीडी भी करो, क्योंकि स्पीडी मंथली आती है, विज़न और इनसाइड भी मंथली आती है। हमारी जो मैगज़ीन है वो एक बार ईयरली आएगी, लेकिन वो ईयरली ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आएगी, 2 महीने पहले आएगी, सो दैट यू हैव द सफिशिएंट टाइम टू कवर ऑल द ईयरली करंट अफेयर्स। एंड इकोनॉमिक सर्वे और बजट हम तो नोट्स देते ही हैं, बाकी अब गवर्नमेंट की जो PDF है उससे ही करो। मैंने तो खुद ही उससे ही किया था, और मैंने बताया भी कि कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये हो गया। और कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हमारे? हाँ, ज्योग्राफी हमने बता दिया। तो ये है प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। तो ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट हो गई। आपको ये लिख लो, और इसके ना ज़्यादा 101 जाना है ना 99 जाना है, इतना बुक लिस्ट इज सफिशियंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंस। तो मेंस में मैंने बताया 3 पेपर होते हैं जिसके मार्क्स कैलकुलेट होकर आपकी रैंकिंग बनती है, GS1, GS2, ऐसे। GS1 में आप जब देखोगे तो 3 सेक्शन होता है, हर पेपर में 3 सेक्शन होता है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, सेक्शन 2 में आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे, सेक्शन 3 में आपसे पूछेंगे मैथ्स में क्या पूछेंगे? डेटा इंटरप्रिटेशन। ये प्रीलिम्स वाले मैथ्स से अलग है, ठीक है। GS2 में सेक्शन 1 में आपसे पॉलिटी पूछेंगे, सेक्शन 2 में GO एंड इको दोनों साथ में ही पूछेंगे, और सेक्शन 3 में आपका साइंस टेक पूछेंगे। उसी तरह ऐसे में सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के थ्रू सेक्शंस नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हर एक सेक्शन में 4 टॉपिक आपको ऐसे के लिए दिया जाएगा, जिसमें से एक टॉपिक पे आपको लिखना है। ये कन्वेंशनल हो सकता है, मतलब स्टैटिक हो सकता है, फिलॉसफिकल भी हो सकता है, एंड जो 3rd सेक्शन है ये तो बिहार इडियम्स पे रहेगा, मतलब जो बिहारी मुहावरे होते हैं वो आपको दे देंगे और उस पर आपको ऐसे लिखना है। बाकी जो सेक्शन 1 है या सेक्शन 2 है, या तो ये स्टैटिक होगा या फिलॉसफिकल भी हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है, इसमें कोई पैटर्न उन्होंने फिक्स नहीं किया। अब स्टैटिक और फिलॉसफिकल का क्या मतलब होता है? स्टैटिक मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टॉपिक दे दिया कि लिखो भाई वुमेन एम्पावरमेंट पे, लिखो भाई इंटरनेट पे, लिखो ग्लोबलाइजेशन पे, लिखो टेररिज्म पे। लेकिन फिलॉसफिकल मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको दे दिया जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको आपको अपना ऑब्जर्वेशन, अपना पर्सपेक्टिव दे के उस जो लाइन, जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करना है, या आप उससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है। तो ये है फिलॉसफिकल का मतलब। फॉर एग्जाम्पल एक आपने कोट पढ़ा होगा ना, UPSC के ऐसे में भी पूछा था कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। जब मतलब जो वो समय छत बनाने का तभी है जब सूरज चमक रहा हो, ये नहीं कि जब बरसात चालू हो जाए तब हम छत की मरम्मत करें, ऐसा नहीं। तो जब विपत्ति आती है तब हमें काम नहीं करना है, विपत्ति आने से पहले ही हमें सब कुछ अपना जो सिचुएशन है उसको स्टेबल रखना है, सो दैट विपत्ति के टाइम हम स्ट्रॉन्ग रहें। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन, पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको कंप्लीट, इसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो भी क्लासेस हैं, जो GS हब क्लासेस लॉन्च करने वाली है, उसमें जो मेंस की क्लासेस होगी, मोस्ट ऑफ द क्लासेस मेरे थ्रू ही दी जाएगी। जैसे करंट अफेयर्स की क्लास,
हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो, ज्योग्राफी, इको, साइंस टेक एंड एसे की, ये सारी क्लासेस मैं लूँगी। बाकी जो हिस्ट्री क्लासेस बच गई, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्लासेस बच गए, पॉलिटी हो गए, वो रितेश सर ही लेंगे। बाकी ये सारे मेंस की क्लास मैं ही खुद लूँगी, सो दैट मुझे भी क्लासेस लेने में अच्छे लगते हैं। एंड मैंने ऐसा देखा है कि यू इन्जॉय माई क्लासेस, तो वहाँ पे वो भी मुझे एक मोटिवेशन की तरह आता है कि हाँ मुझे भी क्लासेस लेनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी क्लासेस अब लूँगी, और ये आप GS हब ऐप पे ये क्लासेस चलेगी, जिसमें एंड टू एंड हम सिलेबस बाय सिलेबस, जैसा हमारा मेंटरशिप चलता है, जो हम टॉपिक्स देते हैं उस सिलेबस बाय सिलेबस आपकी क्लासेस चलेगी। एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प द थिंग्स वेरी क्विकली, एंड एज वेल एज हम मॉडल आंसर भी क्लास में ही देखेंगे कि कैसे मॉडल आंसर PYQ को फ्रेम किया जाता है। एंड रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चलेगी, विच इज़ द लाइक अ डिस्कशन फॉर अनदर टॉपिक। लेकिन मैंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दिया, सो दैट आई विल ऑल्सो भी गेट बाइंडेड कि हाँ अब मैंने अनाउंसमेंट कर दिया तो मुझे तो क्लास लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का सिलेबस, GS1, GS2 एंड एसे। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें बुक लिस्ट क्या है, तो मेंस में जो बुक लिस्ट है, मेंस की जो बुक लिस्ट है वो बिल्कुल एक सोर्स आपको नहीं मिलेगा। हिस्ट्री में यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम, बट ऐसा नहीं बोल सकती कि इस स्पेक्ट्रम्स पढ़ोगे ही तो पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट, मतलब इसमें कवरेज हो जाएगा, नोट्स बना लोगे आप, नहीं। तो हिस्ट्री के साथ साथ, स्पेक्ट्रम के साथ साथ आपको थोड़े बहुत इंटरनेट का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये इंटरनेट कैसे यूज़ करना है ये भी आना चाहिए आपको। ये कब आएगा? जब आप टॉपिक जानोगे, जब आप जानोगे कि उस टॉपिक जान लिया, उस टॉपिक में भी सब हेडिंग्स क्या पढ़नी है मुझे, ये जानोगे तभी वो आएगा। तो यही सारी चीज़ जो डिफ़िकल्टी जो एक एस्पिरेंट फेस करता है, ये हम मेंटरशिप के थ्रू आपका सॉल्व करते हैं। कि अगर आपको एक टॉपिक दिया है तो उसमें आप सब हेडिंग भी बताएंगे आपको कि कौन से उसमें टॉपिक पढ़नी है, साथ साथ हम आपको उसमें नोट्स भी दे देंगे। आप वो नोट्स पढ़ो, प्लस आप कोई और सोर्सेज पढ़ रहे हो वो पढ़ो, एंड दोनों का कंबाइन करके खुद का नोट्स बना लो। ठीक है, तो अगर आप खुद से कर रहे हो देन गो थ्रू दैट टॉपिक, देखो सब हेडिंग, एंड साथ साथ गो थ्रू द PYQ, देखो कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आप लिस्ट डाउन करो और उस टॉपिक पे नोट्स बनाओ। ठीक है, उसी तरह पॉलिटी में जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत से ही नहीं होगा सिर्फ, इसमें हमें कुछ इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो लोग भी मेंटरशिप से जुड़ेंगे, जो लोग भी फाउंडेशन कोर्स से जुड़ेंगे, उनको नोट्स एंड PDF ज़रूर मिलेगा। एंड नोट्स एंड PDF के कुछ सैम्पल्स पहले भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं फिर से डाल दूँगी, यू कैन गो थ्रू दैट एंड सी कि किस तरीके का कंटेंट वहाँ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया। GO एंड इको कोई सोर्स नहीं है इसका भाई, कोई सोर्स नहीं है, पूरा इंटरनेट बेस्ड है। बस पढ़ने आना चाहिए कि पढ़ना क्या है, और उस टॉपिक के भी अंदर क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे गायब होती है, और यही जो टॉपिक है ये सबको हार्ड लगती है। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, जो लोग भी मुझसे ऑफलाइन मिले थे, कि दिस इज़ द माई वन ऑफ, मतलब दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सेक्शन ऑफ द BPSC GS पेपर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई डोंट हैव टू रोट लर्न द कंसेप्ट हेयर और रोट लर्न द फैक्ट्स हेयर। दिस रिक्वायर्स द एनालिटिकल स्किल। यहाँ पे इंटरलिंकिंग इज़ द मेन की, और उसी में मज़ा आता है मुझे। तो वो कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे हम, जो मैं लेक्चर्स लूँगी ना पे, उसमें कंसेप्ट्स ये क्लियर होंगे आपके। ये कैसे पॉवर्टी को अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ देना है, कैसे पॉवर्टी को इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ देना है, कैसे एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ देना है, कैसे ग्लोबलाइजेशन को सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी से जोड़ देना है, ये हम सीखेंगे इस क्लास में ही। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए कोई सोर्स नहीं है, इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द GO एंड इको पोर्शन। अगेन फॉर द साइंस टेक कोई सोर्स नहीं है, टॉपिक हमें सेग्रीगेट करना है, और टॉपिक को आपको करंट अफेयर्स से सेग्रीगेट हो जाएगा, एंड इंटरनेट इज़ योर सोर्स। और इंटरनेट पे समझ में नहीं आ रहा है, देन मेंटरशिप इज़ योर सोर्स, जहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलेगा, साथ साथ नोट्स भी मिलेगा, समझाया भी जाएगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, DI मतलब मैथ्स का जो मैंने सेक्शन बताया GS1 पेपर में, PYQ
कुछ भी नहीं, PYQ सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो, उसी को बार बार बनाओ, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा रोबोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स, इसके लिए तो मैगजीन्स, टॉपिक के लिए साथ साथ ऑब्वियसली कंटेंट के लिए भी, बट उस कंटेंट भी पढ़ना क्या है ये कहाँ से पता चलेगा? PYQ देखो, सिलेबस देखो, एंड जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें भी सब हेडिंग देखो, एंड देखो PYQ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कौन सा पार्ट को रखना है, कौन से पार्ट्स को छोड़ना है, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। तो ये था मेंस का बुक लिस्ट कि कैसे आपको मेंस कहाँ से सोर्सेज आप यूज़ करके इसको कवर कर सकते हो। तो ये हुआ मेंस का बुक लिस्ट।